हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, प्रीवियस पेपर में मैं आपके सामने एक बार फिर से एक और मॉडल पेपर रखने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में हमने 1 से 25 तक प्रश्न देखे थे, बहुत शानदार प्रश्न थे, एग्जाम रिव्यू के प्रश्न थे। और आज हम इस वीडियो में 26 से 50 तक प्रश्न है वो हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर भेजें कि यहाँ पे जो भी प्रीवियस पेपर है आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, क्योंकि 1 से 25 तक प्रश्न है वो हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे। तो वाहन चलाते हुए अचानक अपने चलते वाहन को रोकने के लिए हाथ का सही संकेत क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप वाहन चला रहे हैं और आपको अचानक वाहन रोकना है। अचानक अपने चलते वाहन को रोकने के लिए हाथ से क्या संकेत करेंगे? दायां हाथ को जमीन के समांतर रखें और हथेली नीचे की ओर रखें। दायां पैर दिखाएं, कोई भी संकेत दिखाने की जरूरत नहीं है। दायां हाथ ऊपर करें, हथेली आगे की ओर दिखाएं। तो आप इनमें से कौन सा संकेत करेंगे ये आपको बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दायां हाथ ऊपर करें तथा हथेली आगे की ओर दिखाएं। यानी कि आपको करना क्या है? आपको पीछे के वाहनों के लिए आपको यह कहना है कि आप आगे निकल सकते हैं। मतलब आप आगे निकलिए, आगे निकलिए। यानी आप क्या करेंगे? अपने हाथ से ऐसा कहेंगे कि आप आगे जाइए, आप आगे जाइए। यानी कि आपको हथेली के माध्यम से आपको ये इशारा करना है कि आप आगे निकल जाइए ताकि मैं वाहन को रोक सकूं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दायां हाथ ऊपर करें और हथेली आगे की ओर दिखाएं। प्रश्न संख्या 27 है, गीले या फिसलन वाले रास्ते पर वाहन चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? पहिए में हवा का दबाव कम करें, बिल्कुल गलत है। अचानक ब्रेक न मारना चाहिए और न ही एकदम से गति बढ़ानी चाहिए। वाहन को अधिक गति पर चलाएं, ये भी गलत है। पहला और तीसरा तो गलत हो गया। वाहन नहीं चलाएं, ये भी गलत है। गीले या फिसलन वाली सड़क पे वाहन तो चलाना पड़ ही सकता है अगर कोई काम हो गया तो। अचानक ब्रेक न मारना और गति नहीं बढ़ाना, ये दोनों काम आपको करने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 28 देखते हैं। वाहन को उल्टा चलाना मना होता है। कहाँ? मुख्य रास्ते पर, सीधे रास्ते पर, गोलाई वाले रास्ते पर, किसी भी रास्ते पर। वाहन को उल्टा चलाना कहाँ पर आप नहीं चला सकते? मुख्य रास्ते पे आप चला सकते हैं अगर आपको कुछ आवश्यकता हो गई है, सीधे रास्ते पे भी चला सकते हैं, लेकिन गोलाई वाला रास्ता है, क्योंकि यहाँ आप वाहन अगर उल्टा चलाएंगे तो साथियों एक्सीडेंट की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए यहाँ पे आपको इजाज़त नहीं होती कि आप वाहन को रिवर्स गियर में चलाएं। उल्टा चलाने का मतलब है कि आप रिवर्स गियर में चलाएं। तो अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं। तो यहां अंग्रेजी में आप देख सकते हैं उल्टे का मतलब रिवर्स है। तो अगले प्रश्न पे बात करता हूं मैं। वाहन चालक द्वारा इनमें से कौन सी मूल दस्तावेज साथ में ना रखना अपराध है? किसी भी वाहन चालक के लिए अपना लाइसेंस पास में न रखना सबसे बड़ा अपराध है। तो जहां भी ये प्रश्न पूछे आपसे, बाकी सभी दस्तावेज आप बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में उसी समय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। प्रश्न संख्या हम 30 देखते हैं। वाहन चलाते समय लाल या नीली बत्ती चमकाता हुआ आपातकालीन वाहन देखने पर आप क्या करेंगे? वाहन चलाते समय लाल या नीली बत्ती चमकाता हुआ, लाल या नीली बत्ती चमकाता हुआ आपातकालीन वाहन देखते हैं तो क्या करेंगे? तो आप वाहन को बाएं ओर रखकर गति धीमी करेंगे, जहां है वहीं पर रुक जाएंगे। वाहन को बाईं ओर ले जाकर रुक जाएंगे। जितना हो सके उतनी तेज रफ्तार से वाहन चलाएंगे। तो अपने वाहन को बाईं ओर ले जाकर रुक जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वाहन को बाईं ओर रखकर गति, आपकी जो वाहन की गति है वो हम धीमी कर लेंगे। यानी कि जो ये मार्ग है, माना कि मैं बताऊं आपको, ये मार्ग है, आप इस पे यहाँ चल रहे थे, पीछे से अगर कोई इस प्रकार की गाड़ी आ रही है तो आप अपने वाहन को इस साइड में रखकर धीरे चलेंगे, तो ताकि ये वाहन है यहाँ से आगे निकल जाए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ। दिखाए गए संकेत का प्रकार बताएं। तो सबको पता है क्या ये टेलीफोन है और ये एक सूचनात्मक चिन्ह है टेलीफोन की सुविधा का। और अंग्रेजी में मैं बात करूं तो ये इंफॉर्मेटरी साइन है, ऑप्शन नंबर सी इसमें। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 32 है, संकड़े पुल के लिए है। तो ये हो गया, आगे रास्ता चौड़ा है, ये आगे रास्ता संकड़ा है, मध्य पट्टी में गैप, और ये हो गया संकड़ा पुल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। वाहन चलाते समय सामने से आते हुए वाहन के चालक द्वारा लाइट चमकाने यानी फ्लैश देने पर आप क्या करेंगे? रफ्तार गति धीमी कर सावधानी से आगे बढ़ेंगे, यदि संभव हो तो सुरक्षित रूप से रुक जाएंगे, उसी रफ्तार गति से आगे बढ़ते रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो
अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है और आपको वो फ्लैश देती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी गाड़ी को नियंत्रण में ले लेना चाहिए। हो सकता है कि उसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही हो या उसके सामने कोई समस्या आ गई हो या कुछ आपातकालीन स्थिति बन गई हो, तो आपको क्या करना चाहिए, रफ्तार है, गति है, धीमी करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न संख्या हम 34 देखते हैं। दिखाए गए संकेत का अर्थ बताएं। बिल्कुल सिंपल जवाब है, आदेशात्मक चिन्ह है। अनिवार्य रूप से आपको क्या करना है, बाईं साइड में मुड़ना पड़ेगा। तो अनिवार्य बाएं मुड़े, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। पैदल चलने वाला व्यक्ति बिना साइन वाले चौराहे से सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करें। मैं आपको हमें पहले बता देता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर क्यों ना हो, वो अगर सड़क पार कर रहा है, कहीं पर भी पार कर रहा है, चाहे वहां जेब्रा क्रॉसिंग है या नहीं है, चौराया है या नहीं है, मोड़ है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कहीं भी पैदल चलने वाले व्यक्ति की बात हो जाए तो आपको पैदल चलने वाले व्यक्ति को ही प्राथमिकता देनी है। क्या देनी है, प्राथमिकता। तो यहां पर आप चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम जानबूझकर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट नहीं कर सकते। राह चलते व्यक्ति को रास्ता पार करने का हक देंगे, ध्यानपूर्वक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राह चलता व्यक्ति आराम से या मजे से चल रहा है। रफ्तार धीमी करके चलते व्यक्ति सावधानी बरतने के लिए कहेंगे, लगातार हॉर्न बजाते। तो इसमें राह चलते व्यक्ति को रास्ता पार करने का हक देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यील्ड और गिव द पेडेस्ट्रियन द राइट ऑफ वे। अब देखो, गिव वे का जो चिन्ह होता है इसे हम दोस्तों यील्ड का चिन्ह भी बोलते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, इसका मतलब होता है कि आप रास्ता दें। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है पहले, यानी कि YIELD यील्ड है, इसका जो होता है उल्टा त्रिभुज होता है और ये एकमात्र संकेत है जिसके अंदर चिन्ह भी नहीं बनाया जाता। तो इस बात को भी आप ध्यान नोट करें कि इसके अंदर कोई चिन्ह है वो नहीं होता। एक तो ये, एक आपके राउंड अबाउट में आपके वो है रेस्ट्रिक्शन, जो एंड वाला चिन्ह है, इसमें भी किसी भी प्रकार का संकेत नहीं होता, केवल ये कि रेखा होती है मोटी सी, तो यही संकेत होता है। तो एकमात्र चिन्ह ये आपके यील्ड या गिव वे का है, जिसमें उल्टे त्रिभुज में बना होता है और इसके अंदर कुछ नहीं बनाया जाता। तो आप इस बात को ध्यान रखें, गिव वे या यील्ड है वो एक ही चिन्ह है। प्रश्न संख्या 36 में मैं बात करता हूँ। राउंड में है, 50 लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें जो अधिकतम गति है वो बता रहा है। ऊंचाई मर्यादा, चौड़ाई मर्यादा, गति मर्यादा 50 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गति मर्यादा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। 2 पहिया टायर है रेडियल और 2 पहिया टायर सामान्य है, उनके प्रयोग का सही तरीका है वो क्या रहेगा। यानी कि आपकी गाड़ी में 2 टायर कौन से हैं, रेडियल है और 2 है आपके सामान्य। तो आप उनको किस प्रकार से काम में लेंगे ये आपको बताना है। तो इसमें रेडियल टायर थोड़े से एक अच्छी किस्म के होते हैं और वाहन में जो 4 व्हीलर टायर गाड़ी होती है उसमें आगे के टायर मजबूत होने जरूरी है, क्योंकि आगे का टायर फूटने की स्थिति में साथियों एक्सीडेंट के होने की संभावना रहती है, गाड़ी की असंतुलित होने की मतलब संभावना रहती है। तो पीछे का टायर अगर पंचर भी हो जाता है, फूट भी जाता है, तो ज़्यादा नुकसान की आवश्यक मतलब संभावना नहीं रहती। इसलिए अच्छे जो टायर हैं वो आप हमेशा आगे रखें। कहीं भी ये इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो जो अच्छी कंडीशन में टायर होते हैं उनको हमें आगे रखना चाहिए। तो रेडियल टायर को आगे और सामान्य टायर को पीछे रखें, ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 38 है। निजी वाहन में कितने पैसेंजर यात्री बिठा सकते हैं, यह इसमें दर्शाया जाता है। किसी भी वाहन की बात हो जाए कि किस गाड़ी में कहां पर, जैसे मैं बात करूं को ट्रेलर है, तो ट्रेलर में केबिन में हम सवारी को नहीं बैठा सकते, लेकिन उसमें कितने व्यक्ति वहां पर बैठ सकते हैं इसकी जो गणना है वो आपकी रजिस्ट्रेशन, जो आपके आरसी है, रजिस्ट्रेशन आपका नंबर है, सॉरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आरसी है, उसके अंदर ये स्पष्ट लिखा होता है कि आप इसमें कितने व्यक्तियों को बैठा सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैं बात करता हूँ। बैटरी को भरने के लिए एसिड भरा जाता है, पेट्रोल डीजल भरा जाता है, एसिड और पानी दोनों का मिश्रण भरा जाता है, डिस्टिल वाटर भरा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी काफी बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। डिस्टिल वाटर है उसमें भरा जाता है, किसमें, बैटरी में। हम कहते हैं बैटरी में पानी डाल रहे हैं, तो ये पानी के स्थान पे क्या भरा जाता है, वो डिस्टिल वाटर होता है। ये एक विशेष प्रकार का ये पानी होता है, अशुद्धियों से रहित पानी होता है। होता तो पानी है लेकिन अशुद्धियों से रहित होता है। अगले प्रश्न पर बात करता हूं मैं। बारिश के समय जब धुंधला दिखाई दे तब आपको क्या करना है, दिन में भी हेडलाइट का इस्तेमाल करें,
बारिश के समय बारिश हो रही है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है, दिन में भी हेडलाइट का इस्तेमाल करें। जांच करें कि वाइपर पट्टी फटी पुरानी या टूटी हुई तो नहीं है। वाहन पीछे की ओर रिवर्स चलाते समय अधिक सावधानी बरतें। जहां पानी भरा हो उस स्थान से वाहन को न ले जाएं। तो वाहन अगर बारिश हो रही है तो आपको क्या करना है, दिन में भी हेडलाइट का इस्तेमाल करना है, ताकि सामने है आपकी रोशनी है उसको बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा कि दिन में भी आप हेडलाइट का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, जल्दबाजी और बेतरतीब वाहन चलाना क्या, इससे क्या होता है। तो एकदम सिंपल प्रश्न है ये। तो लाइसेंस, अगर आप जल्दबाजी और बेतरतीब वाहन चलाते हैं तो आपके इसमें दुर्घटना को आमंत्रण देना होता है। लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी से अधिकारी इससे कड़ी चेतावनी मिल सकती है। लाइसेंस कुछ समय तक सस्पेंड या संपूर्ण रद्द हो सकता है। तो आप बेतरतीब या जल्दबाजी में वाहन चलाते हैं या मतलब अनौपचारिक या अनुचित तरीके से वाहन चलाते हैं तो आपके लाइसेंस है उसको सस्पेंड या निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अनुचित तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो इससे दूसरे व्यक्तियों को क्या है, दुर्घटना की संभावना रहती है, दूसरे व्यक्तियों का नुकसान हो सकता है, इसीलिए ये कानूनन अपराध है। आप ऐसा न करें। आगे चल रहे वाहन के चालक द्वारा ओवरटेक का संकेत नहीं मिला है, ऐसे समय में आप क्या करेंगे, आगे वाहन चल रहा है, आप इसके पीछे चल रहे हैं, आपको आगे निकलने के लिए संकेत नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है ये बताना है। तो आपको इस स्थिति में जब तक सामने वाले को ये पता न चले कि पीछे गाड़ी आ रही है, ओवरटेक करने वाली है, तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब तक कि सामने वाला व्यक्ति जो सामने गाड़ी चला रहा है उसको ये पता न हो तब तक। क्योंकि जैसे उसको पता चलेगा वो तो या तो गाड़ी को साइड में कर देगा या आपको इशारा कर देगा कि आप आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ है, हल्के वाहन की हेडलाइट में किस प्रकार का आईना इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट की बात हो रही है, जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें जो हेडलाइट है उसमें किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये बताना है आपको। मध्योन्नत, अवतल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को ही अंतर्गोल कहते हैं और मध्योन्नत जो दर्पण है इसको बहिर्गोल कहते हैं और इसे हम उत्तल दर्पण भी कह सकते हैं। आपको पता होगा तो एक उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया। अब इनका काम क्या है और ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मैं आपको बता दूं। उत्तल दर्पण है वो ये आपके अवतल तो हेडलाइट में हो गया, हेडलाइट, हेड लैम्प, हेडलाइट या हेड लैम्प जो भी है, आप अंग्रेजी में हेडलाइट बोले और हिंदी में हेड लैम्प बोले। उत्तल दर्पण है ये पीछे का दृश्य देखने के लिए आपके इस्तेमाल इसका किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि जो मध्योन्नत बहिर्गोल ये होता है इसे हम अवतल दर्पण भी कहते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण भी कहते हैं। और इस पर का जो उपयोग है वो कहाँ होता है, पीछे के दृश्य देखने के लिए या जो साइड का दृश्य देखने के लिए, यानी कि मिरर में काम में आता है। इसके अलावा हेडलाइट है, इसमें कौन सा दर्पण काम में आता है, अवतल दर्पण काम में आता है। किसमें, हेडलाइट में। इसमें आप हेडलाइट को दोस्तों अंग्रेजी में तो हेडलाइट ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में आपको हेड लैंप बोलना है। लाइट को हमें क्या बोलना है, लैंप बोलना है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका भी उत्तर लगा लें। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं हम। जब दूसरा वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है कि हमें जो अपना वाहन है इसकी गति नहीं बढ़ानी। ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 45 है। अपने वाहन बीमा अधिनियम के तहत तीसरी पार्टी के बीमे में सम्मिलित होता है। मैं आपको बता देता हूं, एक फर्स्ट पार्टी बीमा होता है, एक सेकंड पार्टी बीमा होता है, एक थर्ड पार्टी बीमा होता है। इसमें वाहन का मालिक है वो स्वयं होता है, वाहन मालिक और वाहन शामिल होता है। इसमें कंपनी होती है और इसमें नुकसान जिसका होता है वह व्यक्ति इसमें होता है। तो थर्ड पार्टी, सरकार ने क्या कहा कि आपको ये थर्ड पार्टी बीमा कम से कम करवाना ही होगा। आप अपने वाहन और खुद का बीमा करवाएं या न करवाएं वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी से कुछ अनुचित कार्य हो जाए तो उसका भुगतान माना कि 10 लाख रुपए, तो आम आदमी 10 लाख कहाँ से लाएगा। तो इसी कारण बीमा कंपनी है वो उसका भुगतान करेगी अगर आपने थर्ड पार्टी बीमा करवा रखा है। तो सरकार ने इसको अनिवार्य कर रखा है कि कम से कम आप थर्ड पार्टी बीमा करवाएं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा
केवल वाहन एवं चोरी दोनों, जख्मी तीसरी पार्टी की संपत्ति का नुकसान। केवल आपको जख्मी तीसरी पार्टी की संपत्ति का नुकसान ही इसमें तीसरी पार्टी के रूप में शामिल होता है। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, पेट्रोल वाहन द्वारा कौन सी जहरीली गैस निकाली जाती है? तो इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इसका अंग्रेजी में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रकार से है, और इसका जो कोड है वो CO है। CO2 हमेशा गलत होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका क्या है? CO, केवल CO। ये चाहे आपको पेट्रोल गाड़ी से पूछे या डीजल गाड़ी से पूछे, दोनों से ही जो जहरीली गैस है वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है। वैसे मैं आपसे बात करूं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी है, अमोनिया भी है, क्लोरीन भी है, ये गैसें भी दोस्तों ये जहरीली गैसें हैं, लेकिन सबसे घातक गैस है वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। निजी सेवा वाहन को कितने साल में एक बार दुरुस्ती प्रमाण पत्र RTO कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है? दुरुस्ती प्रमाण पत्र, इसका मतलब क्या होता है? दुरुस्ती आप अंग्रेजी में देखते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट की बात हो रही है, अब आप समझ गए होंगे। इसे हम समर्थता प्रमाण पत्र भी कहते हैं। समर्थता प्रमाण, समर्थ यानी जो समर्थ है, दुरुस्त भी इसे बोल देते हैं, और हमें इसे फिटनेस तो बोलते हैं। ये तो 3 नाम इसके हो गए। इसके अलावा मैं साथियों आपको बता देता हूं, अगर आपका वाहन प्राइवेट व्हीकल है तो इसको फर्स्ट टाइम 15 साल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके बाद में प्रत्येक 5 साल के लिए। अगर आपका वाहन TV या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो आपको फर्स्ट टाइम 2 साल का दिया जाएगा, बाद के प्रत्येक 1 साल में आपको ये प्रमाण पत्र देना होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये 4 डेट मैंने बता दी है, 15, 5 और 2 और 1, यानी कि PV के लिए 15 और 5 है और TV के लिए 2 और 1 है। तो अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। निजी सेवा वाहन पूछा है तो कितने साल में एक बार दुरुस्ती प्रमाण पत्र? तो 15 साल में। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 48 है, वाहन की ब्रेकिंग प्रणाली में ABS का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 49 है, आपके पास वाहन चलाने का लर्निंग लाइसेंस है तो आप क्या करेंगे? लर्निंग लाइसेंस धारक है वो सार्वजनिक स्थान पर अकेला गाड़ी नहीं चला सकता, सड़क पे गाड़ी नहीं चला सकता, जब तक कि उसके साथ में वाहन चलाते समय उसके पास में वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो ऐसा कोई व्यक्ति साथ में न बैठ जाए। फिर भी साथियों आप सार्वजनिक स्थल पर, सामूहिक सार्वजनिक सड़क पर आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 50, आज का लास्ट प्रश्न है, चौराहे पर सिग्नल की पीली बत्ती देखने पर वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को क्या करना चाहिए? तो साथियों पीली बत्ती जल्दी रेड बत्ती होने का संकेत है, तो आप अगर चौराहे से बाहर है तो आपको अपने वाहन को रोक लेना चाहिए। पीली बत्ती देखते ही उस जगह रुक जाएंगे, उस जगह नहीं, स्टॉप रेखा के जस्ट पहले आपको रुकना है। तो साथियों इस प्रकार आज हमने 50 प्रश्न, इसमें 26 से 50 तक के प्रश्न हमने देखे हैं। 1 से 25 तक के प्रश्न है वो पिछले वीडियो में देखे थे हमने, तो वो आपने अगर अभी तक नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है Study@Home, वहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट पेपर ड्राइवर से संबंधित मिलेंगे, ई-बुक मिलेगी, 1 लाइनर प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के काफ़ी कुछ कंटेंट आपको वहाँ पर मिल रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 भी वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। कुछ ई-बुक्स है वो फ्री में आपको वहाँ पर मिल रही है, तो आप उनका लाभ जरूर लें। तो आप इसका जो Study@Home है, जो मोबाइल ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।